अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मेरे बंदो, मैंने अपने पर जुल्म हराम करार दिया है और इसे तुम्हारे दरमियान भी हराम किया है, लिहाजा तुम एक दूसरे पर जुल्म मत करो मेरे बंदो। तुम सब गुमराह हो सिवाय उसके जिसे मैं हिदायत दूं, लिहाजा मुझसे हिदायत मांगो, मैं तुम्हें हिदायत दूंगा मेरे बंदो। तुम सब भूखे हो सिवाय उसके कि जिसको मैं खिलाऊं, लिहाजा तुम मुझसे खाना मांगो, मैं तुम्हें खिलाऊंगा मेरे बंदो। तुम सब बरहना हो सिवाय उसके जिसको मैं पहनाऊं, लिहाजा तुम मुझसे लिबास मांगो, मैं तुम्हें पहनाऊंगा मेरे बंदो। तुम रात दिन गुनाह करते हो और मैं तमाम गुनाहों को माफ करता हूं, लिहाजा मुझसे बख्शिश तलब करो, मैं तुम्हें बख्श दूंगा मेरे बंदो। तुम मुझे नुकसान पहुंचाना चाहो तो हरगिज नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और तुम मुझे नफा पहुंचाना चाहो तो हरगिज नफा नहीं पहुंचा सकते मेरे बंदो। अगर तुम्हारे अगले पिछले इंसान और जिन्नात सब उस शख्स की तरह हो जाए जिसके दिल में तुम में से सबसे ज्यादा अल्लाह ताला का डर है, तो यह बात मेरी बादशाहत में कोई इजाफा नहीं कर सकती मेरे बंदो। अगर तुम्हारे अगले पिछले इंसान और जिन्नात सब उस शख्स की तरह हो जाए जो तुम में से सबसे ज्यादा फाजिल और फासिक है, तो यह चीज मेरी बादशाहत में कोई कमी नहीं कर सकती मेरे बंदो। अगर तुम्हारे अगले पिछले इंसान और जिन्नात सब एक खुले मैदान में जमा होकर मुझसे सवाल करें और मैं हर एक को उसके सवाल के मुताबिक अता कर दूं, तो उससे मेरे खजानों में इतनी ही कमी होगी जितने कमी सुई को समुंदर में डालकर निकालने से समुंदर के पानी में होती है, और यह कमी कोई कमी नहीं। इसी तरह अल्लाह ताला के खजानों में भी सबको देने से कुछ कमी नहीं आती मेरे बंदो। तुम्हारे आमाल ही है जिसको मैं तुम्हारे लिए महफूज कर रहा हूँ, फिर तुम्हें उनका पूरा पूरा बदला दूंगा। लिहाजा जो शख्स अल्लाह की तौफीक से नेक अमल करे तो उसे चाहिए कि वह अल्लाह ताला की तारीफ करे, और जिस शख्स से कोई गुनाह सरजद हो जाए वह अपने ही नफ्स को मलामत करे, क्योंकि इससे गुनाह का सरजद होना नफ्स ही के तकाजे से हुआ।